हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट 2024 के बारे में। आज है 10 अक्टूबर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि आज थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर नहीं, क्या संभावना है, यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। इसके बाद कि यहाँ पर जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है इसमें कितने छात्रों का नाम रहेगा, मतलब कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर लिस्ट में नाम आ सकता है और क्या है ऑफिशियल अपडेट वगैरह, क्या अपडेट है आज का, सारा कुछ आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको यहाँ पर पूरा जानकारी मिलेगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास जिन्होंने भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है सभी के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल रखा है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हो सकता है कि कभी कभी एकदम अचानक से रात में आता है 10 बजे 10:30 बजे, ऐसे भी आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ तो ऐसे आता है, तो उस समय वीडियो बनाना थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ पे आपको मतलब टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग दोनों ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इशू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करके डीएम कर पाएंगे, तो आप भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे टॉपिकों पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बता दें कि जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट 2024 के बारे में बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सेकेंड मेरिट लिस्ट आया और सेकेंड मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कब का कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहला बात कि आज आएगा या फिर नहीं, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताया था और सभी ने आपको यही एक्सपेक्टेड डेट बताया होगा कि 3+7=10। कहने क्या मतलब है कि 3 अक्टूबर तक आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, जो कि 3 अक्टूबर को ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, 3 अक्टूबर तक जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट था इसका यहाँ पर जो भी लोचा था ख़त्म हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका न्यू मेरिट है इसको रीजनरेट करने में मिनिमम 7 डेज़ का टाइम तो लगता ही है। तो अगर उस 7 डेज़ को भी हम लोग जोड़ते हैं तो 7×3=10, यानी कि 10 अक्टूबर आपका एक्सपेक्टेड डेट था और अभी भी 10 अक्टूबर है। तो देखिए आज बात करें तो आज आपका मेरिट लिस्ट आने की, मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट आने की यहाँ पर संभावना है। 90% चांस है, 100% बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि कभी कभी जो होता है कि टेक्निकल इश्यू आ जाता है, टेक्निकल एरर आ जाता है लैपटॉप में, सॉफ्टवेयर में, या फिर हो सकता है कि डिपार्टमेंट किसी न किसी काम में बात जाए, तो उसके वजह से हो सकता है कि एक आध दिन बाद भी जारी किया जाए या फिर एक आध दिन डिले भी हो जाता है। ठीक है, तो 100% नहीं बोला सकता, लेकिन ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि आज आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड जो आपका डेट है, एक्सपेक्टेड जो डेट है ये 10 अक्टूबर है, लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि इस बार यानी कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है ये पहले भी आने की यहाँ पर संभावना थी, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बल्कि जो जीडीएस का महासचिव है एस महादेवा जी, इन्होंने खुद बताया था कि जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट है ये पहले आ सकता है एज यूजुअल। जैसा कि आपका मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, सेकेंड मेरिट लिस्ट आया, उसके मुकाबले जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट था ये पहले आने की संभावना था, लेकिन 10 अक्टूबर से पहले नहीं आया। तो आज है 10 अक्टूबर, देखते हैं हम लोग शाम तक वेट करेंगे। आपका यहाँ पर 10 बजे तक आ जाना चाहिए। अगर 10 बजे तक नहीं आता है, 10 बजे का मतलब 10 PM यानी कि रात वाला 10, ठीक है, यहाँ पर सुबह वाला नहीं। तो रात 10 बजे तक अगर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आज नहीं जारी किया जाएगा। फिर कब जारी किया जाएगा, एक आध 2 दिन बाद ही जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी जारी किया जाएगा मैं आपको मतलब अपडेट देता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। उसके लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो डेट था ये आपका पहले ही बताया गया था कि 10 अक्टूबर से पहले भी आ सकता था। ऐसा एस महादेवा जी ने खुद बताया था। और कारण क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि जो देखिए जैसे जैसे आपका मेरिट लिस्ट बढ़ते जाएगा, जैसे फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, तो इसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट के यहाँ पर जो संख्या है मतलब कम होता जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 42,000 छात्र थे, उसके बाद सेकेंड में यहाँ पर 21,000 आ गए, उसके बाद अभी जो थर्ड आने वाला है इसमें 12,000 प्लस रहेंगे, 12,000 के आसपास रहेंगे छात्र। इसके बाद जो आपका फोर्थ आएगा तो उसमें लगभग 5,000 के आसपास छात्र आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका घटता जाएगा। तो ऑब्वियसली जो आपका मेरिट है, रीमेरिट जनरेट करने में जो टाइम लगता है ये कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे 7 डेज लगते हैं तो ये कम होता जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट था ये पहले आने की संभावना था और इस बार उतना मतलब
इस बार जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट था सभी राज्यों का एक साथ आया था, इसीलिए यहाँ पर जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट था इसके वजह से भी यहाँ पर पहले आने की संभावना था, लेकिन नहीं आया। तो आज हम लोग यहाँ पर रात 10 बजे तक वेट करेंगे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि कितने छात्रों का नाम आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12,000 छात्रों का नाम आने की संभावना है। 12,000 प्लस भी हो सकता है, लगभग 10 से 12,000 के बीच रहेगा। 12,000 प्लस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 10,000 के ऊपर ही रहेगा। तो ये तो यहाँ पर मतलब इतने छात्रों के नाम आ सकते हैं। और कट ऑफ तो मैंने आपको बता ही रखा, बहुत बार कट ऑफ बताया है कि ये सबसे पहले आपके मतलब सर्कल पर डिपेंड करता है कि कौन से सर्कल से आपने अप्लाई किया है। झारखंड या फिर मतलब सबसे पहले स्टेट की कौन से स्टेट से अप्लाई किया है, उसके अंदर भी आपका सर्कल डिपेंड करता है। और फिर आपका कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है आपका कट ऑफ, जैसे कि जनरल, ओबीसी। और जो जनरल और ओबीसी अगर जीडीएस में देखा जाए, जनरली जो होता है कि जनरल से जो ओबीसी है इनका 3 से 4% मिनिमम 3 से 4% तो यहाँ पर कम होते हैं कट ऑफ। लेकिन अगर आप जीडीएस में देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर जनरल है यानी कि अनरिजर्व जिसको हम लोग बोलते हैं यूआर, प्लस में आपका जो ओबीसी है, दोनों के यहाँ पर कट ऑफ लगभग क्या है, लगभग समान गया है। तो उतना ही आपको देखने को मिलेगा। अब आपके सर्कल में, आपके स्टेट में लास्ट जो भी कट ऑफ है सेकेंड लिस्ट का, उसके बेसिस पर आप लोग अपना कट ऑफ मिला सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं, 1 या फिर 2% ही नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। तो 1-2% नीचे जा सकता है। और बाकी जो SC ST वाले हैं तो उनका 3 से 4% नीचे जाने की संभावना रहती है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है कि डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि आपको लग रहा है, जैसे आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आया है उसके आधार पर लग रहा है कि मेरा 1 या फिर 2% कम करके यहाँ पर थर्ड लिस्ट में नाम आने की संभावना है। अगर आपका संभावना है तो अभी से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ 15 दिनों का टाइम मिलता है। उसी में सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके आप जिस भी सर्कल पर मतलब फॉर्म मतलब जहाँ भी आपने चूज़ किया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे आपको जा करके सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। इसलिए आपको अभी से डॉक्यूमेंट तैयार रखना होगा, ठीक है। तो यही था आज का अपडेट, छोटा सा अपडेट था लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बोल सकते हैं ज़रूरी इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जैसे ही कोई भी अपडेट वगैरह आता है या फिर जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह जारी किया जाता है तो मैं आपको व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले सेंड कर दूंगा, इसलिए आप लोग दोनों को ज्वाइन करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।